तो ये है पूरी बात। शिकारी को लग रहा है कि वो शिकार करने निकला है और उसे खुद नहीं पता कि उसी का शिकार होने वाला है। उसके तरकश में एक चिन्ह है तो आका के तरकश में 3। 3 नहीं, सिर्फ 2। पता नहीं मेरी जिनी मिनी किस हाल में होगी। परेशान मत हो अंगूठी छाप, वो जहां भी होगी हम उसे वापस लाएंगे। पर ये कैसे होगा लाडले? ऐसा कौन सा बहादुर है जिसकी म्यान में बिजली और तूफान की तलवार होगी? ये काम जादुई ताकत से नहीं, इल्म की ताकत से करेंगे। और ये काम आप करेंगे बुलबुल चाचा। अपनी पढ़ाई लिखाई से, अपने इल्म से, अपने इजादों से आप तूफान पैदा करेंगे। हमारे प्यारे शौहरों, भाईजान, ये अपनी बीवियों के शौहर हैं, आपके नहीं। हमारे प्यारे बगदाद वालों, हम जानते हैं इस वक्त आप लोग किस दौर से गुजर रहे हैं। ये मायूसी, ये अकेलापन, ये जुदाई, इसे हम भी बिल्कुल महसूस कर रहे हैं, क्योंकि हमने अपनी शहजादी को खोया है। ये मुझे देख देख के मुस्कुरा क्यों रहा है? लेकिन आप लोग इत्मीनान रखिए, इत्मीनान रखिए, क्योंकि हमारा ये वादा है आपसे कि हम इस जुदाई को, इस मायूसी को खत्म कर देंगे। तालिया, तालिया। जैसे तुम अपने समोसे खत्म करते हो। मुझे समोसों से सख्त नफरत है। समोसे तुम्हारे दुश्मन है और तुम दुश्मनों को खत्म करते हो। फंसा दिया ना भाई। भाई? ये भाई कहता है, दिल में कुछ होता क्यों है? प्यार जहर है, जिन कहर है, खुद पर काबू रखो। यकीन मानिए, अगर हम पर बगदाद की जिम्मेदारियां नहीं, इन जिम्मेदारियों ने हमारे पैरों को इस कदर जकड़ा नहीं होता, तो कसम खुदा की हम खुद अपनी बगदाद की मां, बहन और बेटियों को ढूंढने जाते। लेकिन जिम्मेदारियां इस कदर हमें जकड़े रखी हैं कि हम खुद नहीं जा पाएंगे। लेकिन आप लोग फिक्र मत कीजिए, सूरज चाहे जहां भी हो, उसकी रोशनी दूर दूर तक पहुंच जाती है। बिल्कुल वैसे ही हमारे रहम की रोशनी दूर दूर तक पहुंचेगी। ये रोशनी कौन है? चुप रहो, चुपचाप सुनो। पर रोशनी है कौन? इसलिए हमारा मानना है कि हमारे बगदाद की मां, बहन, बेटियों को वापस लाने के लिए एक जिम्मेदार, ज़हीन और बहादुर शख्स जाएगा। हमारे अजीज दोस्त सौदागर अली ने ये जिम्मा लिया है।
कागज पर बादल बनाते थे तो पूरा कागज गीला हो जाता था। इसने तो पूरा बादल बना दिया, तब भी एक बूंद पानी नहीं गिर रहा है। पानी गिराने का तो हमें 1500 साल का तजुर्बा है। तुम एक काम करो नौकर झुमरू, एक बाल्टी पानी लेकर बादल पर बैठ जाओ। बादल तो तुमने बना दिया है बुल्लू, बारिश है नौकर झुमरू कर देगा। ओ चचा, पहले तो एक बात में 100 बार नौकर बोलना जरूरी नहीं है, और दूसरी बात, चुपचाप खामोशी से खड़े रहो और बुलबुल चाचा को उसका काम करने दो। अरे ये किसी बुढ़िया का बाल नहीं है, समझे अंगूठी छाप। क्या होगा, कैसे होगा, क्यों होगा, ये सवालात वो शख्स करता है जिसके दिल में शक होता है। मेरे दिल में शक नहीं, यकीन है उस पर, खुद पर और आप पर। आप पर, आप सब पर। कोई काला जादू आया और बगदाद की औरतों को लेकर गायब हो गया। और मैं एक ऐसे शख्स को जानता हूं जिसे सफेद जादू आता है। सफेद जादू क्या बोल रहा है? मेरी अम्मी ने सिखाया था कि दुनिया का कोई भी जादू मोहब्बत से बड़ा नहीं होता। मेरी अम्मी कहती हैं कि हम सबके साथ जैसा सलूक करते हैं, ऊपर वाला भी हमारे साथ वैसा ही सलूक करता है। और बगदाद की आवाम ने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा तो ऊपर वाला भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ेगा। वो उन मासूमों को वापस लाएंगे और उस दरिंदे गुनहगार को सजा देंगे। हम जैसा सलूक दूसरों के साथ करते हैं, ऊपर वाला वैसा ही सलूक हमारे साथ करता है। तू देखना पिद्दी, जितने भी मासूम गायब हुए हैं ना, ऊपर वाला सही सलामत उन्हें वापस भेज देगा। उस दरिंदे को उसके गुनाहों की सजा जरूर देगा। और ये मेरी अम्मी ने मुझे सिखाया है। अलादीन की अम्मी की बातें सुनकर मेरी आंखों में आंसू आते थे। अब ये अली भी वही बातें कर रहा है, फिर से आंखों में आंसू आ रहे हैं। ये सब मिलके मुझे परेशान क्यों करते रहते हैं? जानता हूं मैं, ये वक्त परेशानी का है। बस थोड़ा सब्र रखो, हिम्मत रखो, सब ठीक हो जाएगा। अंधेरे की हार होगी और रोशनी की जीत। माशाल्लाह, क्या बात कही है, माशाल्लाह। पर यह सफर बहुत मुश्किल है, इसलिए इस सफर में मैं अकेला नहीं जाऊंगा। मेरे साथ मेरा भाई, जैसा साथी जनाब जुनैद साहिब जाएंगे। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे,
तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ नहीं छोड़ेंगे। ये कौन सा गाना है तो नहीं, लेकिन एक दिन बनेगा जरूर। अब या तो हर घर की खुशियों को वापस लेकर लौटेंगे या तो उन्हें लाने की कोशिश में अपनी जान दे देंगे। पर जो भी होगा आज होगा। जिन्हों को मैं ला रहा हूं तूफान बुलबुल चाचा लाएंगे। आका, आप अली को इतनी बड़ी जिम्मेदारी क्यों सौंप रहे हैं? जिम्मेदारी नहीं बल्कि हम उसका फायदा उठा रहे हैं। अगर अली कामयाब हुआ तो लोग हमारा शुक्रिया अदा करेंगे, अगर वो कामयाब नहीं हुआ तो इसकी जान ले लेंगे। नहीं, लेकिन अगर अली लोगों को बचाएगा तो लोग आपका शुक्रिया अदा क्यों करेंगे? मिसाल देकर समझाते हैं। मानो कि तुम रो रहे हो और तुम्हारे आंसू पोंछने के लिए हम तुम्हें अपना रुमाल देते हैं, तो तुम रुमाल का शुक्रिया अदा करोगे या हमारा? नहीं, मैं आपका रुमाल क्यों लूं? मेरे पास खुद का रुमाल है। अच्छा, सोच लो कि तुम्हारे पास रुमाल नहीं है। नहीं, तब भी आपका रुमाल नहीं लूंगा। क्या पता आपने अपने रुमाल में नाक पोंछी हो। मिसाल दे रहे हैं। नहीं, अभी तो आप रुमाल दे रहे थे ना, तो फिर मिसाल? रुमाल ही मिसाल है। रुमाल मिसाल है? तो मैं मिसाल से अपने आंसू कैसे पोंछूं? क्या हो गया है आका आपको? तुम बस ये याद करो कि तुमने हमसे क्या कहा था। क्या कहा था? कि एक दोस्त को दोस्त के काम आना चाहिए। अली साहब हमारे दोस्त हैं। अब एक दोस्त दूसरे दोस्त के लिए कुर्बानी नहीं देगा तो कौन देगा? ये मैंने कहा था। आका का दिमाग कहां चला गया है? ये बादल तो बगदाद की आबादी की तरफ बढ़ते ही जा रहे हैं। अरे बुलबुल चाचा, इन बादलों को रोको। रोकने का तो हमें 1500 साल का तजुर्बा है। अरे तुम्हारी बेवकूफी की चिंगारी ने मेरी इजाजत में बर्बादी की आग लगा दी। अरे बुलबुल चाचा, बुलबुल चाचा, ये बादल पीछे आ रहा है। अरे बुलबुल चाचा, बुलबुल चाचा, ये बादल पीछे आ रहा है। अरे अरे, ये बादल है या गली का कुत्ता? ये पीछे क्यों आ रहा है? अरे बुलबुल चाचा बचाओ, अरे बचाओ। हाँ, कोशिश कर रहा हूँ। मेरी इजाद का कहवा गर्म हुआ लेकिन उसमें उबाल नहीं आया। चाचा कुछ करो। ये इजाद इन पागल हुए बादलों को संभाल लेगी। अरे बुल्लू, हमने कहा था ना सबसे पहले बिजली कड़केगी, उसके बाद बादल गरजेंगे।
और आखिर में सारे बादल आपस में टकराएंगे, समझे? तुम्हारी याद मुझे दर्द देती है और तुम्हारी फिक्र मेरी जान ले लेती है नक्चड़ी। तुम्हें मेरी मोहब्बत की कसम, जब तक मैं ना हूं हिम्मत मत छोड़ना। और मैं तुम्हारी नफरत की कसम खा के कहता हूं कि मैं तुम्हें वापस ला कर रहूंगा। आप यहाँ? बहुत नेक काम करने जा रहे हो, इसलिए दही शक्कर लाई हूं। अच्छा शगुन होता है। तो आप ही खिला दीजिए। शुक्रिया। जितना पत्थर दिल तुम अपने आप को दिखाने की कोशिश करते हो, उतने हो नहीं। आपकी उम्र हो गई है, इसलिए बिना सर पैर की बातें कर रही। आप कोई जादूगर नहीं है जो मेरे दिल में झांक कर बता देंगी क्या है। दिल के अंदर जादूगर नहीं झांक सकते, सिर्फ एक माँ झांक सकती है। तुम्हारी माँ ना सही, पर किसी की तो हूं, इसलिए दिल में झांक कर देख लेती हूँ। घर जाकर खिड़की से ताका झाकी कीजिए। दिल में देखना आपकी बस की बात नहीं है। और वैसे भी मैं सौदागर हूं, जो करता हूं उस पर अपना फायदा देखता हूं। इस काम से मेरा नाम बनेगा और मुझे मेरी बहन वापस मिल जाएगी। बस मुझे और क्या चाहिए? पता नहीं क्या चाहिए, पर मैं दुआ करूंगी कि जो भी तुम्हें चाहिए वो मिल जाए। दरगाह में तुम्हारे लिए दुआ मांगी थी, उसी का काला धागा लाई। ऊपर वाला मेरे बच्चों पर अपना रहम हमेशा बनाए रखे। कोई मुश्किल, कोई खतरा, कोई बुरा साया तुम दोनों के करीब कभी ना आए।
फिर काला धागा उस मोटे जुनैद को भी बांध दीजिए, दुआ की जरूरत उसे भी। जी, अल्लाह तुम्हें कामयाब करे बेटा। कल बाजार में लोगों के तानों से मुझे बचाने के लिए शुक्रिया। मैंने आपको बचाया नहीं था, मतलब मैंने किसी को नहीं बचाया था, वो तो मैं बस अपना ऐलान कर रहा था। तो उसी ऐलान के लिए शुक्रिया। काश मैं आपको बता सकता कि मैं कौन हूं। आपने दुआ दी है अम्मी, और जिसके साथ अम्मी की दुआ हो उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। इंशाअल्लाह जल्दी ही सब कुछ ठीक करके आपको मैं बता दूंगा कि मैं अलादीन हूं। बुल्लू, इन अतरंगी खिलौनों का क्या कर रहे हो? ऊपर वाले ने तुम्हारी दिमाग की बैलगाड़ी में समझदारी के बैल लगाना भूल गए, इसलिए तुम्हें समझाने का कोई फायदा नहीं चंदू। चंदू? तुम हमें चंदू नहीं, जनाब चांद चंगेजी साहब कहो। उम्र 1500 साल कहो। अच्छा, या तो अपना नाम छोटा कर दो या फिर खुद बड़े हो जाओ, समझे चंदू? भौंदू, चंदू नहीं, बुल्लू। चंदू, बुल्लू, चंदू, बुल्लू, चंदू, 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 बुल्लू, 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 चंदू, चंदू, चंदू। बुल्लू, बुल्लू, आप दोनों बुजुर्गों ने बच्चों की तरह लड़ने की कसम खा रखी है क्या? आका, इन दोनों की वजह से मुझे बहुत झटके लगे। आका, मेरी वजह से नहीं, इस बुल्लू की चंदू, वजह से। चंदू, हाँ, चंदू, बुल्लू, 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 चंदू, बुल्लू, चंदू, चंदू, बुल्लू, चंदू। बुल्लू, बुल्लू। खामोश! आप सब अपने मुंह पे ना ऐसे उंगली रख लीजिए अब। और अब मुझे ये बताइए कि सुबह से अब तक क्या किया? अभी दिखाता हूँ लाडले। बोला था ना चंदू, पहले बादल आएंगे, फिर हवा चलेगी, फिर बादल गरजेंगे, फिर बादल आपस में टकराएंगे और फिर बिजली कड़केगी। समझ गए चाचा, अपनी गलती मान लो। हाँ हाँ, ठीक है, माफ किया। आका, जीनू के मुताबिक उसका जादू गलत इसलिए पड़ा क्योंकि तब मौसम खराब हो गया था, तूफान आ गया था, और उस जादू को सही करने के लिए ठीक वैसे ही तूफान की जरूरत है, और वो तूफान अब बुल्लू ने पैदा कर दिया है। मतलब अगर वो गुब्बारा सच कह रहा था तो आपको उसे और इस इजाद को अपने साथ ले जाना है, बस काम हो गया। लेकिन ये काम बहुत खतरनाक है आका, इसलिए हम भी इस काम में आपका साथ देंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं अंगूठी चंद। इस जग में कई मोर्चे, मैं और जिनू रेगिस्तान का मोर्चा संभालेंगे और तुम और चाचा महल का मोर्चा। जफर पर कड़ी नजर रखना, मुझे उस पर जरा सा भी भरोसा नहीं है।
अपना ख्याल रखना आका। कम से कम किसी एक बात पर तो तुम तीनों साथ हो। अब मैं अपना काम शुरू करता हूँ। सबसे पहले सारी बातों के तार जोड़ता हूँ। अली जादू को उल्टा करने गया है। उस दिन रुखसार बाजार में कह रही थी कि सब्जियों की वजह से वो गायब नहीं हुई। इसका मतलब जादू उल्टा होगा तो सब कुछ उल्टा होगा। रुखसार के हाथ में सब्जियां थी इसलिए वो गायब नहीं हुई थी। अब अगर नाज़नीन के हाथ में सब्जियां होंगी तो वो गायब हो जाएगी। इंशाल्लाह आज इस बगले को भैंस की गुलामी से आजादी मिल जाएगी। आजादी आजादी सब्जी सब्जी, मैं जल्दी से सब्जियों की बोरियां लेकर आता हूँ। सुनो, तुम्हारा ये जो अजीब सा खिलौना है उसको यहाँ तक लाने में मैंने तुम्हारी मदद की, लेकिन ये है क्या? तकिया है। तुम मुझे ये बताओ कि जादुई दीवार के उस पार कैसे जाएंगे? नाचते नाचते। तुम मजाक कर रहे हो? शुरू किसने किया? अच्छा ठीक है, बताता हूँ। ये तूफान की अम्मी है। अच्छा, फिर मजाक? अरे ये तूफान को पैदा करती है, तो अगर ये तूफान को पैदा करती है तो ये तूफान की अम्मी हुई ना। हाँ। और तुम, हम किसी की अम्मी के साथ आए हैं और तुम उन्हें सलाम तक नहीं कर रहे हो, बदतमीज। नहीं वो सलाम अम्मी, सलाम सलाम। नहीं, तुमने मुझे फिर उल्लू बनाया। तुम्हारे पास ये तूफान पैदा करने की अम्मी, ये ऐसी जादुई चीज तुम्हारे पास आई कैसे? मुझे तो तुम्हें पहले से ही शक था। शक बहुत कर लिया, अब यकीन भी कर लो भाई। तो तुमने मुझे भाई कैसे कहा? मुंह से। मुझे भाई मत कहो। तो क्या हलवाई कहूं? तुम मुझसे बात मत करो वरना मैं तुम्हारी हड्डियां तोड़ दूंगा। हाँ, किसी की अम्मी साथ में आई हैं और तुम हड्डियां तोड़ने की बात कर रहे हो, बेशर्म। क्या जहर है, जिन जहर है। छोटी मेरी कहानी, लंबा मेरा फसाना। मुझे अली को और तूफान की अम्मी को उधर जाना। ऐसा लग रहा है कि मैं दूसरी दुनिया में आ गया हूँ। क्या कारीगरी है। क्या कारीगर है। जी तो करता है कि बनाने वाले को मैं सलाम करूं, करो करो, उसके आगे झुक जाऊं, झुकाओ झुकाओ, उसके हाथों को चूम लूं। ए, क्या बोल रहे हो? ये सलाम तक ठीक था। वैसे बाहर से देख के तो फिदा हो गए, अंदर जाओगे तो क्या होगा? ये इमारत अभी पूरी बनी नहीं है, लेकिन जब ये बनेगी तो ये दुनिया की सबसे खूबसूरत और सबसे ऊंची इमारत होगी। खैर फिलहाल तुम यहां जिस काम के लिए आए हो वो करो। बस एक बात बताओ, तुम दुनिया के सबसे ताकतवर जिन हो, तो इतना ताकतवर जिन होकर कैसा लगता है? जैसा भी लगता हो, तुम्हें क्यों बताओ? अच्छा ठीक है, मत बताओ, लेकिन ये तो बता दो कि तुम जफर को कैसे मिले? वो तो तुम चिराग के जिन ना, तो वो चिराग उन्हें कैसे मिले?
नहीं बताना है तो मत बताओ, लेकिन परेशान मत हो भाई। तुम मोटे हो, तुम आलसी पर मेरे भाई हो जी। अच्छा, इन सब बातों को छोड़ो और जो कर रहे हैं उस पर गौर करते हैं। कुछ और करते? नहीं, हम जो करने आए हैं वही करेंगे। कुछ और नहीं, कुछ गौर करते हैं। गौर? हाँ, वही गौर। ये क्या कर रहे हो? तुम्ही ने तो कहा था गौर करो, गौर कर रहा हूं। पहले तूफान की अम्मी के जरिए बादल आएंगे और फिर इस हवाई से हवा चलेगी, फिर बादल टकराएंगे और उससे बिजली कड़केगी तो और बादल कर देंगे। और उसके बाद तुम अपना जादू करोगे और इस बार तुम्हारा जादू सही काम करेगा। इंशाअल्लाह इस बार हम नाकाम नहीं होंगे जिनू, क्योंकि हम लोग जब भी साथ में होते हैं तो कभी नाकामयाब नहीं होते भाई। मैं तैयार हूं। तैयार तो मैं भी हूं, पर हमें पता कैसे चलेगा कि तुम्हारा जादू काम कर रहा है? जब आसमान में रोशनी नीली से गुलाबी हो जाए तो समझो मेरा जादू काम कर गया। ठीक है, तो फिर शुरू करते हैं। तूफान की अम्मी भी तैयार है। कसम सोने की अशरफियों की। ये क्या है? अरे सूखी हुई भिंडी। घर में अकेलापन खल रहा था, जो ये सब्जियां भी उठा ले आए। बहू भी घर में नहीं है, ये सब कौन खाएगा? अरे बेगम, ये सब्जियां पकाने के लिए नहीं है, बल्कि बचाने के लिए है। मतलब? अली अपने साथ किसी सफेद जादू जानने वाले को लेकर काले जादू को काटने गया है और खुफिया खबर यह है कि हो सकता है उस जादू से जो औरतें गायब हुई थी वो वापस आ जाएं और जो गायब नहीं हुई थी वो गायब हो जाएं। अल्लाह, खुदा का खौफ करो मियाँ। अपनी मनहूस जबान से कम ऐसे अल्फाज तो मत निकालो। बेगम, पलंग को खिसकाना आसान है लेकिन तुम्हें हिलाना मुश्किल। क्या कहा? नहीं, मेरा कहने का मतलब है मैं कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहता, इसीलिए सब्जियां लेकर आया हूँ। अगर ये तुम्हारे पास होंगी तो तुम गायब नहीं होगी। या अल्लाह, तेरी गुल्लू को मुझे लौटा दो। या अल्लाह, शहजादी और सारी खोई हुई औरतों को वापस भेज दे।
हमारे मकसद के लिए इस जादू का आज के आज हो जाना बहुत जरूरी है। हमने अपना काम कर दिया है, अब आपकी बारी तूफान की अम्मी। मैं गायब होना नहीं चाहती। मैं गायब हो गई तो इस झुंगुर को कौन पीटेगा? या खुदा आजादी दिलवा दे, आजादी दिलवा दे। रोशनी आजा, रोशनी आजा, रोशनी। जादुई रोशनी हो रही है। आप सही कर दो, अब कुछ ना गलत हो। पहले जो किया जादू अब उसके उलट हो। जादू शुरू हो चुका है। खाला आसमान में जादुई रोशनी हो रही है। हाँ, अल्लाह करे इस रोशनी के साथ साथ शहजादी भी लौट आए। लगता है जादू काम कर रहा है और शहजादी लौट के आने वाली है, क्योंकि शहजादी हमारे राज कायनात के ताले की चाबी है। इसलिए शहजादी को लौटना होगा हमारे लिए, हमारे राज कायनात के लिए। इंशाअल्लाह ये रोशनी तो मेरी गुल्लू को वापस लाएगी। मैं घर जाकर अपनी गुल्लू का इंतजार करता हूँ। जिनू, जादू ने काम किया। शहजादी, कुछ लम्हे और इंतजार करते हैं झुमरू। जीनी मिनी, तुम कब आओगी? आसमान का रंग गुलाबी क्यों नहीं हो रहा है? अब तक तो आसमान का रंग गुलाबी हो जाना चाहिए था। तुम एक बार फिर से कोशिश करो।
तुम दुनिया की सबसे ताकतवर जिन हो जिनू। या अल्लाह, ये जादुई रोशनी गायब हो गई। इसका मतलब जादू ने काम नहीं किया। जिनी मिनी लौट कर नहीं आई चचा। जिनों के जादू ने असर नहीं दिखाया। इसलिए झूठी उम्मीद पालना बंद करो। पर पिद्दी, लगता है शहजादी वापस नहीं आई। शहजादी बा खाला, शहजादी वापस नहीं आई। इसका मतलब बाकी औरतें भी वापस नहीं आई। जादुई रोशनी ने रंग नहीं बदला, मतलब बगदाद की गायब औरतें वापस नहीं आई होंगी। मतलब जादू बेकार हो गया। जादुई रोशनी ने रंग नहीं बदला, मतलब बगदाद की गायब औरतें वापस नहीं आई होंगी। सब जादू बेकार हो गया। एक बार फिर से कोशिश करें। नहीं, जब तक हमें हमारी गलती नहीं पता चल जाती, दोबारा कोशिश करने का कोई फायदा नहीं। फिर से गलती होगी। जिनों पर हम हार नहीं मान सकते। मुझे यकीन है तुम दोबारा कोशिश करो। लेकिन बार बार हम गलत कोशिश करके हम गायब औरतों को वापस नहीं ला सकते। मान लो हम हार गए हैं। हमें जल्दी ही वापस जाके कोई दूसरा रास्ता ढूंढना होगा। हालात बुरे आकर उन दोनों को एक ठोकर मार चले। एक अली था, एक जिन था, दोनों बाजी हार चली। वजीर आला ने वादा किया था कि वो सब ठीक कर देंगे। चिराग जिन, एक तो तुम बेकार, ऊपर से वो दूसरा अली बेकार। जाहिल की बातों में नहीं आना चाहिए था। न जाने कहाँ रह गए ये दोनों। आका, वजीर आला रुकिए। हमारे गुलाम से किस तरीके से बात करनी है ये हमें आपसे सीखने की जरूरत नहीं है। समझ गया वजीर आला, पर हम दोनों के जिस्म पर धूल और बचा कुचा जादुई धुआं लगा हुआ है। कहीं ऐसा ना हो कि आप हमें और
वजीर आला, आपको राज़े कायनात मिलने वाला है, दुनिया के सुल्तान बनने वाले। आपको फिक्र हो या ना हो, लेकिन मुझे आपकी खैरियत की फिक्र है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। एक और बात वजीर आला, जादू भले ही नाकाम हो गया हो, लेकिन आपके चिराग के जिन ने कोशिश में कमी नहीं छोड़ी। ऐसे पूरी तोंद और पूरी कोशिश करने वाला जिन सबको मिले, माशाल्लाह। बेहतरीन। बेहतरीन। तो चलिए आप दोनों अपने मुंह हाथ धोकर कपड़े बदल लीजिए, फिर कुछ ही देर में हमारे कमरे में मिलकर इत्मीनान से बातें करेंगे। मुझे माफ कर दो चाचा, अंगूठी छाप मैं चिनी मिनी को अब तक नहीं ला सका। अपनी 1500 साल की जिंदगी में हमने आज तक बहुत कुछ देखा आका, पर अपने गुलामों से माफी मांगने वाला आका नहीं देखा। तुम लोग मेरे गुलाम थोड़ी ना हो, मेरे अपनों जैसे। इसलिए मुझे बहुत अफसोस हो रहा है कि मैं चिनी मिनी को अब तक। बस कीजिए आका, आप जो कर सकते हैं आप कर रहे हैं, और हमें पूरा यकीन है कि आप चिनी मिनी को वापस लेकर ही आओगे। मेरी अम्मी कहती हैं कि घर भी औरत बनाती है और घर का माहौल भी। अगर वो मुस्कुराए तो बहार आती है और रो दी तो बरसात। अगर आप उदास रहेंगी तो लोगों की रही से हिम्मत भी टूट जाएगी। अपने घर के लिए, अपने बगदाद के लिए, अपने लोगों के लिए थोड़ा सा मुस्कुरा दीजिए। रुखसार खाला, आपकी चाबी मिल गई। शुक्रिया। ये तो आपके संदूक की चाबी है ना? आपको कैसे पता? वो मुझे कैसे पता? आप किसी से पूछिए, कोई भी बता देगा। इतनी पुरानी चाबी है तो संदूक की चाबी होगी ना, है ना? अंगूठी। झुमरू मालिक, झुमरू। अंगूठी तो मैंने पहनी है। हाँ, झुमरू। हाँ। वो जब वो हरी रोशनी दिखी थी ना, तब ये चाबी मेरे हाथ में थी। अफरा तफरी में पता नहीं कहाँ खो गई, आज मिली है। क्या जब हरी रोशनी आई तो ये चाबी आपके पास थी? जी। और जब सब गायब हो गए तब भी आपके पास ही चाबी थी? जी हाँ। ये चाबी तो लोहे की है ना? और ये चाबी आपने तब पकड़ी हुई थी, और जब सारी औरतें गायब हो गई उसके बाद ही चाबी खोई थी। हमें ये बात वजीर आला को बतानी होगी। कौन सी बात? आप आइए मेरे साथ, सब बताता हूँ आपको। अली साहब, आप कहना चाहते हैं कि इनके हाथ में लोहे की चाबी थी, इसलिए ये बच गई? ऐसे थोड़ी होता है। होता है वजीर आला, मैं जानता हूं आप बहुत होशियार हैं और आप एक कदम आगे की सोचते हैं, लेकिन एक बार इस छोटी सी बात पर भी गौर कर लीजिए। हम यहाँ पर मौजूद जितनी भी औरतें हैं उन सब से पूछेंगे कि जब जादू हुआ तो वो क्या कर रही थी, उनके हाथ में क्या था।
शायद कुछ हो वजीर आला, हम खेल उल्टा कर देते। गायब होने की वजह ढूंढने की जगह गायब ना होने की वजह ढूंढते हैं। शायद हमें गायब होने की वजह मिल जाए। मुझे लगता है ये तरीका काम हो जाएगा भाईजान। भाईजान कहाँ है? अब तो इस तरीके के अब्बा को भी काम करना पड़ेगा। तरीके के अब्बा? ए, मैंने तुम्हें नहीं अपने भाईजान को भाईजान कहा है। ठीक है अली साहब, हमारे दोस्त होने के नाते हम आपको ये आखिरी मौका देते हैं, लेकिन एक बात का ध्यान रखें, आवाम बड़ी परेशान है। अगर इस मर्तबा आप कामयाब नहीं हुए तो फिर। जी शुक्रिया। विद्या आप बताइए। जब वो हरी रोशनी आई तो मैं शहजादी के कमरे में थी और मेरे हाथ में कुछ नहीं था। शहजादी एकदम से गायब हो गई। याद करने की कोशिश करिए। हो सकता है कि आपके पास या आसपास कोई लोहे की चीज हो। शहजादी गुस्ताखी के लिए माफ कीजिए। हाँ, गुलदान था, अब लोहे का, मेरे पैरों के पास। आपके पास? मैं वो घर में लोहे का तवा साफ कर रही थी। और मैं अपने शौहर की तलवार चमका रही थी। और आप क्या कर रही थी? मैं तो वो अब आपको बोलने के लिए लिखकर दरख्वास्त दें? जी वो कहेंगे आप? बोलो। वजीर आला, दरअसल तब मैं अपने बहू और बेटे के साथ रस्साकसी खेल रही थी। सीधे सवाल का सीधा जवाब देंगे आप? नहीं, मेरे आसपास कोई लोहे की चीज नहीं थी। आपने ये जो कंगन पहने हैं वो खालिस सोने की है। और आपने ये जो मोटा कड़ा पहना है, क्या ये भी सोने का है? हाँ हाँ, बिल्कुल सोने का है। नाज़नीन कोई ऐसी वैसी चीज पहनती ही नहीं। ले अलादीन, ये मेरा लोहे का कंगन है। जा और इस पे सोने की परत चढ़ा ला। लेकिन याद रखना, उस चीटी, मेरा मतलब है गुल्लू के अब्बू और गुल्लू, दोनों को इस बात की कानो कान खबर ना हो। चल। लेकिन चाची, आपके पास तो इतना सोना है, कम से कम इस कड़े को तो बख्श दीजिए। ऐसे कैसे बख्श दूं? अरे यूं तो मुझे तुझे सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी बता देती हूँ, बगल वाली अमीना, सामने वाली सकीना, इन लोगों ने मिलकर मुकाबला रखा है कि किसके पास ज्यादा सोना है। अब इतना मजेदार मुकाबला नाज़नीन हार जाए, ये तो हो नहीं सकता। इसलिए जा, जितना कहा जाए उतना कर। क्या ये कड़ा मैं देख सकता हूँ? नहीं, ये मेरा है। आप अपनी नजरें इससे हटा लीजिए। आपका तो है, लेकिन सोने का नहीं है। अम्मी दे दीजिए ना। चुप कर। कड़ा उतार कर अली साहब को दिखाया जाए। वही तो कह रही हूँ अली साहब, आप खुद तसल्ली कर लीजिए।
अशरफियों के अली मियां, जरा ये तो बताइए कि मेरे सारे जेवरों में से आपको सिर्फ इस कड़े पर शक क्यों हुआ? क्योंकि इस लोहे के कड़े की असलियत मेरे अलावा सिर्फ एक शख्स और जानता था, अलादीन। फिर आपको कैसे पता चल गया कि ये कड़ा लोहे का है? मैं सोने में पैदा हुआ हूं, सोने में पला बड़ा। ये कड़ा क्या, मैं खड़े खड़े ये बता सकता हूं कि आपने ये जो हार पहना है इसके पीछे का तला चांदी का है। इंसान हो या जेवर, मेरी नजरों से उसका सच ज्यादा देर तक छुपता नहीं। सूबेदार गुलबदन जी अपनी अम्मी को यहाँ से ले जाओ। जी आप आदाब। अम्मी चलो चलो। इसका मतलब भाईजान का ख्याल सच निकला। ये लोहे का ही कमाल है जो कुछ औरतें गायब नहीं हुई। वाह मालिक वाह, जहाँ सबकी सोच जाकर खत्म होती है वहां से तो आपकी सोच शुरू होती है। कमाल की तरकीब निकाली है। मुबारक हो अली साहब। चलिए कम से कम ये तो साबित हो गया कि जिन औरतों के हाथ में लोहा था वो औरतें गायब नहीं। लेकिन इस वक्त का मुद्दा ये है कि हमें उन औरतों को वापस लाना है जो गायब हुई हैं। तो अब ये लोहा किस काम आएगा हमारे? आएगा वजीर आला, आप देखते जाइए। कल की ईद सारी लापता बेटियां, माएं, बहनें अपने घर वालों के साथ बैठकर मनाएंगी और ये मेरा वादा है। अली साहब, 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 अली साहब। माशाअल्लाह। किसी बुजुर्ग के होठों पे दुआ नहीं है, बच्चों के चेहरों पे खुशी नहीं है, हवा में खुशबू नहीं है, सबकी आंखों में सिर्फ और सिर्फ गम है। इन सबको देख के कोई कह सकता है कि आज ईद है? वाकई मालिक, माँ, बहन, बेटी, बीवी, यही तो घर और त्योहारों की रौनक होती है।
या अल्लाह आज कोई करिश्मा कर दे, कुछ ऐसा कर दे कि इस फीकी बेरंग ईद में खुशियों का रंग घुल जाए। अम्मी की याद आ रही है। इस दुनिया में अम्मी के प्यार जितनी पाक चीज बस एक ही और, ईद का चांद। माँ के प्यार की तरह ही ईद का चांद भी काले जादू के असर को उल्टा करने की ताकत होती है। इसलिए आज जब रात को चांद निकलेगा तो हम तुम्हारी और सबकी अम्मी के लिए दुआ करेंगे, और तुम देखना ईद का पाक चांद तुम्हारे पाक दिल की दुआ जरूर कबूल करेगा। ईद का पाक चांद। आका, जल्दी यहाँ से बाहर चलिए। क्या बात है चाचा? आपकी अम्मी की बात सुन के हमने आज से 800 साल पहले पढ़ी एक बात याद आ गई। कौन सी बात? वही बात जो आका की अम्मी कह रही थी, ईद का चांद काले जादू के असर को भी उल्टा कर देता है। क्या बात है? पूरी बात याद करो चाचा और बताओ। याद आ गया। ईद के चांद की पहली किरण जिस भी इंसान या चीज पर पड़ती है उसे काले जादू से आजाद कर देती है। और सिर्फ पहली किरण, क्योंकि उसमें अल्लाह का करम होता है। और हाँ, जो भी काला जादू उतारने की कोशिश करता है उसे ये काम घबराहट से नहीं, सुकून से, खुशी खुशी और एक साफ दिल से करना चाहिए। बहुत बढ़िया चाचा, सही वक्त पर सही चीज याद आ गई तुम्हें। वाकई आका, सभी गायब हुई औरतों को वापस कैसे लाना है वो तरकीब मेरी समझ में आ गई। क्यों आका? अंगूठी छाप जो करना होगा जल्दी करना होगा।